हेलो दोस्तों, अगर आपके पास किसी बैंक का चेक आया है और आप इसे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक चेक डिपॉजिट स्लिप भरनी होती है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि एक चेक डिपॉजिट स्लिप बिना किसी गलती के कैसे भरें, जिससे आपका चेक पहली ही बार में बिना किसी दिक्कत के क्लियर हो जाए। दोस्तों, हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की चेक डिपॉजिट स्लिप है एंड मोस्टली सभी बैंकों की स्लिप्स सेम ही होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्लिप भरने से पहले ये समझना जरूरी है कि स्लिप में दो पार्ट होते हैं। लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है, इससे बैंक आपको अपने स्टैंप और सिग्नेचर के साथ रिसीट के तौर पर वापस दे देता है। वहीं अगर राइट साइड वाली स्लिप की बात करें तो ये होती है मेन स्लिप, जिसे बैंक अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखता है और आपके चेक के साथ अटैच करता है। तो आइए सबसे पहले राइट पार्ट से शुरू करते हैं, जो कि हमारी मेन स्लिप है। सबसे पहले यहाँ आपको डेट लिखनी होती है और ध्यान रखें, आपको वही डेट लिखनी है जिस डेट पर आप चेक डिपॉजिट कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा चेक कैश डिपॉजिटेड एट डैश बैंक। दोस्तों, चेक और कैश डिपॉजिट करने की स्लिप सेम ही होती है। फिलहाल अभी हम चेक से डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कैश को कट कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड एट डैश ब्रांच, आप किस ब्रांच में चेक डिपॉजिट करने गए हो, आपको वहाँ की ब्रांच की डिटेल लिखनी है। अकाउंट विथ डैश ब्रांच, मतलब आपका अकाउंट किस ब्रांच में है वो डिटेल भरनी है। इसके बाद यहाँ आपको अपना पूरा नाम लिखना है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो और हमें ये चेक मिला है हमारे नाम से, तो यही नाम हम यहाँ पर एंटर करेंगे। नाम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर लिखना है। आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, यहाँ पर सबसे पहले वो आपको टिक करना है। मान लीजिए मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैं यहाँ पर बचत पर क्लिक करूंगा। और ध्यान रहे, अकाउंट नंबर भरते वक्त आपको गलती नहीं करनी है, वरना इससे आपको दिक्कत आ सकती है। और यहाँ आपको वही अकाउंट नंबर लिखना है जिस अकाउंट में आप ये चेक डिपॉजिट करना चाहते हैं। इसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए कल को कुछ भी इशू होता है तो बैंक कर्मचारी आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं पैन GIR नंबर फॉर अमाउंट ऑफ ₹50,000 एंड अबव। अगर आप 50,000 या उससे ऊपर का अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ आपको आपका पैन नंबर डिटेल देना कंपलसरी अनिवार्य है। लेकिन अगर आप 50,000 से नीचे डिपॉजिट करते हैं तो आपको पैन नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी हम 10,000 डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर पैन नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे ये वाला पार्ट जो है चेक पर्टिकुलर डिटेल, यहाँ पर आप जो चेक डिपॉजिट करना चाहते हैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होती है। बैंक नेम, जिस बैंक का आपको चेक मिला है उस बैंक का नाम यहाँ आपको लिखना है। हमें ICICI बैंक का चेक मिला है तो हम यहाँ पर ICICI बैंक लिखेंगे। इसके बाद ब्रांच, आपको जो चेक मिला है वो किस ब्रांच का है इसकी डिटेल यहाँ ऊपर दी हुई होती है। तो यहाँ पर हमारा सायन ब्रांच है तो हम यहाँ पर सायन लिखेंगे। इसके बाद चेक नंबर लिखना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चेक नंबर आपको चेक के हमेशा लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर की तरफ मिल जाता है। चेक नंबर हमेशा 6 अंकों का होता है तो चेक नंबर ज़रूर लिखिए। इसके बाद हमें अमाउंट लिखना होता है। जैसे हम 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम नंबर में 10,000 रुपीज़ लिखेंगे। इसके नीचे यहाँ पर आप ये लाइन जो देख रहे हैं दोस्तों, चेकों की कुल संख्या और राशि, टोटल नंबर ऑफ चेक्स। दोस्तों, आप एक डिपॉजिट स्लिप से मल्टीपल चेक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 चेक हैं और दोनों चेक आपके 10-10 हज़ार रुपये के हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ चेक में 2 चेक्स और टोटल अमाउंट आपकी हो जाएगी 10,000। 10,000 इज इक्वल टू 20,000, तो यहाँ पर आप 20,000 अमाउंट लिखेंगे। फिलहाल अभी हम एक ही चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चेक 1 लिखेंगे और हमारा टोटल अमाउंट 10,000 है तो हम यहाँ पर 10,000 लिख देंगे। इसके नीचे आपको वर्ड्स में अमाउंट लिखनी है।
इसके बाद राइट साइड में यहाँ पर आपको सबसे नीचे साइन करना होता है। ध्यान रहे यहाँ पर वो इंसान साइन कर सकता है जो बैंक में चेक डिपॉजिट करने गया हो। इसके ऊपर का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये कैश डिपॉजिट के लिए दिया जाता है। कैश डिपॉजिट कैसे करते हैं इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। अब आते हैं लेफ्ट पार्ट पर, जो बैंक अपने स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ हमें रिसीट के तौर पर वापस दे देता है। इसमें भी लगभग वही इंफॉर्मेशन भरनी होती है। यहाँ पर हम डेट लिख लेंगे, उसके नीचे आपको आपका अकाउंट नंबर लिखना है। सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट टिक कर देंगे और यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिख लेंगे। फिर आपको आपका पूरा नाम लिखना है। जैसे आपने यहाँ मिस्टर अरुण कुमार लिखा है वही नेम आपको यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिसिट आपके खुद के पास रहती है। लेकिन इसके बाद ये जो आप डिटेल्स देख रहे हैं ये फिल करना ज़रूरी है क्योंकि चेक तो आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे बट उसकी डिटेल आपके पास इस रिसीट में लिखी हुई आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें चेक लिखना है, फिर बैंक नेम लिखना है और चेक नंबर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखना है नंबर फिगर में। फिर इसके नीचे आपको वर्ड्स में अमाउंट लिखना है और एट द एंड आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखना है। स्लिप सबमिट करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है। चेक के बैक साइड पर आपको आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर और आपका मोबाइल नंबर लिखना है। चेक पर कभी भी स्टेपलर ना करें। चेक को स्लिप के साथ अटैच करने के लिए स्टेपलर की जगह पेपर क्लिप का यूज़ करें ताकि आपका चेक डैमेज ना हो। ओवर राइटिंग से बचें। स्लिप पर कटिंग या ओवर राइटिंग ना करें। वैलिडिटी चेक करें। चेक पर लिखी तारीख से लेकर अगले 3 महीने तक ही उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया जा सकता है। तो दोस्तों अब आपकी स्लिप और आपका चेक पूरी तरह से रेडी है। इसे आपको बैंक में काउंटर पर जमा करना है और वहां आपका बैंक कर्मचारी अपने बैंक के स्टैम्प के साथ और उसके सिग्नेचर के साथ ये छोटी वाली रिसीट आपको वापस दे देगा और ये आपका प्रूफ होता है कि आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि चेक डिपॉजिट स्लिप कैसे भरी जाती है और स्लिप भरते वक्त किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।